गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मलकीत सिंह है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो ये डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कहलाया। उसने कहां पर रूल किया? सिंध पर किया, और वो उसकी हत्या करवा दी थी अल हज्जाज ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा तुर्क आक्रमण, जो किसकी ओर से हुआ? मोहम्मद महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है ना। कब तक किया? 1000 से लेके 1027 तक। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनवी। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। वहीं का शासक था कौन? मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। अब मोहम्मद गजनवी कौन था? ये भारत में क्यों आया, क्यों आक्रमण किया, थोड़ा समझते हैं। गजनी वंश का फाउंडर कौन था? अलतगीन। और इसका एक गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन। ठीक है ना। अब समझते हैं दोबारा। पहला तुर्क आक्रमण जो किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। 1000 ईस्वी में आया, 1027 तक शासन करेगा। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनवी, जहां पर ये रूल करता था मोहम्मद गजनवी। अब गजनी का फाउंडर था जिसने गजनी वंश, मतलब जो गजनी स्थान है, उसकी स्थापना की थी अलतगीन ने। अलतगीन का ही गुलाम कौन हुआ? सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन का ही लड़का कौन है? महमूद गजनवी। तो क्या था मैटर, क्या हुआ था? सारी स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी? जो सुबुक्तगीन था, एक पेशावर नाम का एक इलाका हुआ करता था, जो पाकिस्तान में चला गया। पहले कहां पर होता था? इंडिया में होता था। तो सुबुक्तगीन क्या करता था? बार बार अटैक करता था पेशावर पर। और उस टाइम पेशावर पे कौन था? जयपाल, ठीक है ना। तो ये क्या करता था? बार बार किस पर अटैक करता था? जयपाल के ऊपर, और बार बार उनको तंग करता रहता था। देखो, बार बार किसी को तंग करेगा तो कोई भी एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, तीसरी बार तो माफ करेगा नहीं। तो क्या किया सुबुक्तगीन ने? एक दिन दोबारा से आक्रमण कर दिया। कहां पर? पेशावर पर। और क्या किया? जयपाल ने क्या करवा दी? उसकी हत्या करवा दी। अब इस बात का दुख किसको पहुंचा? महमूद गजनवी को पहुंचा, क्योंकि उसने क्या किया था? जयपाल ने उसके पापा की डेथ करवा दी थी। अब इसी बात का बदला लेने के लिए नेक्स्ट गद्दी पर कौन बैठा? महमूद गजनवी बैठा गजनी की गद्दी पर। उसके बाद उसने एक कसम खाई कि मैं हर साल भारत पर क्या करूंगा? एक अटैक करूंगा, ठीक है ना। और उसने इस कसम खाने के बाद हर साल अटैक किया। टोटल हमले कितने किए थे? 17। सबसे ज्यादा हमले करने वाला ये कौन कहलाता है? महमूद गजनवी कहलाता है, ठीक है ना। दोबारा से समझेंगे। पहला तुर्क आक्रमण किसकी ओर से हुआ? महमूद गजनवी की ओर से हुआ। 1000 में आया, 1027 तक शासन रहेगा। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, जिस पर रूल कर रहा था महमूद गजनवी, ठीक है ना। इसका फाउंडर कौन है गजनी का? अलतगीन। अलतगीन का गुलाम कौन हुआ? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या करता था? बार बार हमला करता था पेशावर पर। किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर, ठीक है ना। जयपाल ने किसकी हत्या करवा दी? महमूद गजनवी के पिता की। इसका बदला लेने के लिए उसने क्या कसम खाई कि मैं भारत पर हर साल क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। तो उसने कितने आक्रमण किए? टोटल 17। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि हर साल मैं क्या करूंगा? भारत पर आक्रमण करता रहूंगा। इसी चक्कर में उसने क्या किया? पहला आक्रमण किया 1000 में। कहां पर किया? पेशावर पर, ठीक है ना। पेशावर का रूलर कौन था? जयपाल, ठीक है ना। पेशावर पर रूल कौन कर रहा है? जयपाल कर रहा है। तो देखो, इस लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं लिखा, इस लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकला था। इसी नतीजे को देखते हुए उसने क्या किया? दोबारा से आक्रमण किया पेशावर के ऊपर, और आके किसको हरा दिया? जयपाल को। देखो, उसने जयपाल को मारा नहीं है, लेकिन वो क्या करने लगा? उसको हराने के बाद उस पर हंसने लगा, और इस को सहन नहीं कर पाया कौन? जयपाल। जयपाल ने क्या किया? जलती आग में कूदकर अपनी
आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। उसके बाद इसने 1006 में आक्रमण किया नगरकोट के मंदिर पर। ठीक है ना, जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद पहले तक हम समझेंगे कि ये बार बार मंदिरों को ही क्यों लूट रहा है। देखो दो काम हो रहे हैं इसके मंदिरों पर। सबसे पहले तो क्या है कि मूर्ति पूजा सबसे ज्यादा मंदिरों में होती है। दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा सोना चांदी जो भी कुछ है मंदिरों में पाया जाता है। आज भी देखते हैं तो सबसे फेमस मंदिर हुए हैं जैसे सोमनाथ का मंदिर, सबसे ज्यादा धन भी वहीं पर है। इसीलिए मंदिरों में इसके दो मोटिव क्लियर हो रहे थे। एक तो ये मूर्ति पूजन को नष्ट करवा रहा था इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, दूसरी तरफ क्या कर रहा था, ये लूटपाट कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद इसने 1008 में हमला किया किस पर, आनंदपाल पर। आनंदपाल कौन है, जयपाल का बेटा। तो इसने 1008 में किसको हराया, आनंदपाल को, जो किसका बेटा है, जयपाल। उसके बाद इसने 1112 में हमला किया, 1011 और 12 में कहां पर किया, मथुरा और उज्जैन। ठीक है ना। देखो मथुरा में सबसे ज्यादा मंदिर है और उज्जैन में भी है, बार बार मंदिरों पर आक्रमण कर रहा है और इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, 1014 में इसने कहां पर हमला किया, स्थानीय शिव मंदिर पर। स्थानीय शिव मंदिर, ठीक है ना, जो कहां पर है, थानेसर में है, हरियाणा के थानेसर में है। अगर देखो ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि हरियाणा में है थानेसर, जो थानेश्वर मंदिर है थानेसर में हरियाणा के में इंपॉर्टेंट बनता है हरियाणा में से, क्योंकि पूछा जाएगा कि सब महमूद गजनी में हरियाणा के किस टेंपल पर क्या किया था, आक्रमण किया, तो क्या है, स्थानेश्वर मंदिर पर। और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि जो उसने स्थानेश्वर मंदिर पर हमला किया था तो किस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करवाया था, तो उसने कृष्ण की मूर्ति को क्या करवा दिया, डिस्ट्रॉय करवा दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे हम 1025, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट हमला था, जो फेमस है इतिहास में। उसके बाद 1025 में इसने किस पर हमला किया था, सोमनाथ टेंपल पर, सोमनाथ मंदिर, जो कहां पर है, गुजरात। 1025 में इसने कहां पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर, जो कहां पर है, गुजरात में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जिस टाइम मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ टेंपल को लूटा था उस टाइम उसका रूलर कौन था, तो कौन होगा आपका आंसर, भीम प्रथम। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सोमनाथ टेंपल है जो सबसे पहले किसने बनवाया, तो भी क्या टिक होगा आपका, भीम प्रथम ने बनवाया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो लास्ट बार किसने बनवाया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, और आपसे अगर पूछे कि सबसे पहले किस चीज का बना हुआ था ये, तो सबसे पहले बना हुआ था सोमनाथ टेंपल लकड़ी का, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, जब ये सोमनाथ टेंपल को लूट के लेके जा रहा था तो रास्तों में क्या किया, लोगों ने, जाटों ने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जो ये लूट के लेके जा रहा था वो सारा कुछ इससे छीन लिया, और इसको इस बात का दुख लगा क्योंकि लूट के तो ये लेके जा रहा है, और जबरदस्ती किसने की, जाटों ने की। अब जाटों को क्या किया इसने, सबक सिखाने के लिए जाटों पर कब आक्रमण किया इसने, 1027 में। किस पर आक्रमण, जाटों पर, जाटों पर आक्रमण, ठीक है ना। तो क्या किया, जाटों पर आक्रमण करके ये वापस कहां पर लौट गया, गजनी में लौट गया, और गजनी लौटने के बाद 1030 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है ना। 1030 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब इसके रिलेटिव से बनने वाले क्वेश्चन आते हैं इसके लेखक के, ठीक है ना, कि इसके दरबार में कितने लेखक थे, उन्होंने कौन सी बुक का प्रसार किया था, ठीक है ना, या उनकी जीवनियों के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले लिखो 4 लेखक थे इसके दरबार में, लेखक, ठीक है ना।
पहला लिखो अल-बरूनी, कौन सी बुक लिखी थी इसने? किताब उल हिंद। ठीक है ना। सेकंड लेखक आएगा इसका वेहाकी। वेहाकी ने लिखी थी इसकी पापा की बायोग्राफी, जो क्या कहलाती है? तारिक सुल्तगी। ठीक है ना। उसके बाद लिखो फिरदौसी। एक क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में कि इसका दरबारी कवि का नाम बताओ, तो वो कौन कहलाएगा? फिरदौसी कहलाएगा, जिसने किसकी स्थापना की है? चंचनामा। ठीक है ना। फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है? चंचनामा, और इसका इतिहास है दरबारी कवि। लास्ट वाला लिखो उत्बी। उत्बी ने कौन सी बुक नहीं लिखी इसने, लेकिन ट्रांसलेट करवाया चंचनामा का। किस भाषा में? फारसी भाषा। ठीक है ना। ट्रांसलेट करवाया इसने, पहले अरबी भाषा में थी, उसके बाद क्या करवा दिया इसने? फारसी भाषा में। देखो ये था हमारा आज का महमूद गजनवी का चैप्टर, जो कहां से आया था? गजनी वंश से आया था, गजनी से रिलेटेड था, और इसमें आक्रमण किए थे टोटल 17 आक्रमण। किस वे से किए थे? देखो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सुल्तान प्लस गाजी की उपाधि धारण की? तो कौन कहलाएगा? वो महमूद गजनवी कहलाएगा। गाजी कौन होता है? जो गैर मुसलमानों को मारता है। पहला इतिहास का पहला सुल्तान प्लस गाजी कौन बना? मोहम्मद गजनवी बना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे महमूद गोरी, जो आएगा तो तुर्क से, लेकिन किस वंश से रिलेटेड होगा? वो गौर वंश से। तभी उसको क्या कहते हैं हम? मोहम्मद गोरी। बार बार क्या करेगा वो? पृथ्वी चौहान पर हमला करेगा, और बार बार पृथ्वीराज चौहान उसको हराएगा। अगर इस टॉपिक में आप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका रिप्लाई एट अ टाइम मिलेगा। ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का भी, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे अब करते हैं। थैंक यू एवरीवन।